कुछ और लगी थी, लेकिन बंदा ताबेदार पे इतना चीखे हो आप लोग, इसका मतलब है आपको सब समझ आती है। जरा बताओ कि बंदा ताबेदार का नाम क्या है, और ये भी बता दो कि किसकी ताबेदारी करता है वो। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे तो याद रखो कि नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ अवाम के वोटों पे डाका डाल के जाली हुकूमत बनाने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की छीनने वालों को एनआरओ नहीं देगा। अच्छा, एक और बात, जो कोरोना है ना, कोरोना, मैंने आज आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, कि सब मास्क पहन के आए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूं कि जरूर जलसों में आए, लेकिन मास्क पहन के आए, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और सेहत की परवाह है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना, कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18, ताबेदार खान इमरान खान। मुझे अभी मोहम्मद नवाज शरीफ का मैसेज आए, मियां साहब ने कहा कि लाहौरी नहीं कहना, इज्जत से कहो जिंदा दिलाने लाहौर। वो कहते हैं कि मेरे लाहौर का नाम इज्जत से लो, लाहौरियों नहीं कहना, जिंदा दिलाने लाहौर कहना है। तो जब से कोविड-18, जिसका नाम ताबेदार खान है, जब से वो पाकिस्तान में जाली हुकूमत बना के आया है, पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में चीनी क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गंदम क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में सस्ता आटा क्वारंटीन हो गया है, पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गैस और सस्ती गैस क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में मीडिया की आजादी क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में आवाम का रोजगार क्वारंटीन हो गया है, पाकिस्तान में मरीज की दवाई क्वारंटीन हो गई है। बताओ, कोविड-18 का खात्मा करने के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना? अच्छा, तो लाहौर के बहादुर और गयूर लोगों, मुझे ये बताओ कि ताबेदार खान ने अभी क्या कहा? इस बार थोड़ा तकब्बर कम हो गया, तो मुंह पे हाथ नहीं फेरा, लेकिन कहता है कि ये ऑपोजिशन मुझे जानती नहीं है। सुनो ताबेदार खान, ऑपोजिशन तुम्हें सिर्फ जानती नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन तुम्हें अच्छी तरह जानती है। ना सिर्फ ये कि तुम्हें ऑपोजिशन जानती है, तुम्हें अब पाकिस्तान का बच्चा भी जान गया है। करप्शन, गैस, बिजली चोरी,
हर तरफ लूट मारे, आटा पेट्रोल चीनी महंगी, गरम सब बाजार। अब तो तुम्हें वो भी जान गया है जो तुम्हें पहले नहीं जानता था। अब तो तुम्हें वो बच्चा जान गया है जो दूध के लिए बिलक रहा है। अब तुम्हें वो बच्चा और वो माँ, वो बेटी, वो बहन तुम्हें जान गई है जिनके चूल्हों की आग तुमने बुझा दी है। अब तो तुम्हें पाकिस्तान के हर घर में मौजूद बीमार भी जान गया है जिसकी दवाई तुमने उनकी पहुंच से दूर कर दी है। और अब तो तुम्हें वो नौजवान भी जान गया है जो तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियों का सुहाना ख्वाब देखकर आया था, जो डिग्रियां हाथ में लेकर सड़कों पर धक्के खा रहा है। अब तुम्हें वो सरकारी मुलाजिम भी जान गए हैं जिनकी तनख्वाहों में पहली बार तुमने 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। अब तुम्हें वो भी जान गए हैं जिनको बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल तो आते हैं लेकिन ना बिजली आती है ना गैस आती है। और जिंदा दिलाने लाहौर और जो इमरान खान को, ताबेदार खान को पूरी तरह नहीं जानते, आज जब मेरी तकरीर सुन लेंगे तो अच्छी तरह जान लेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2011 में जब यहां पर उसने, आपको पता है मीनारे पाकिस्तान में 2011 में उसने जलसा किया था। अवाम अच्छी तरह जानती है कि वो तुम्हारा जलसा किसने करवाया था। वो तुम्हारा जलसा कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार। तमाम अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारा वो जलसा तब के ISI चीफ जनरल शुजा पाशा ने करवाया था। अवाम अच्छी तरह जानती है। और फिर जब 2013 के इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ, और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन,
मैं तुम्हारी मदद करता हूं और फिक्स मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो, पहली वाली वीडियो कौन सी है? ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, ध्यान से देखना कि ये जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता था, जरा सुनना। लगाएं जी वीडियो नंबर 1। अनहोनी हो गई, कप्तान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर डाली। कहते हैं कराची ऑपरेशन की कामयाबी का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। तो उनको मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जब मैंने शुरू किया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने पंजाब छोड़ भी दिया। ये 1989 के बाद पंजाब छोड़ बहुत अच्छा। जी गवर्नमेंट पंजाब से ही मियां नवाज शरीफ ने जमीन दिलवाई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो एपीसी में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहां इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते। सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हाफ पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ, और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने के प्रोजेक्ट्स। और इसने फिक्स मैच के जरिए 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज को धांधली से इलेक्शन से बाहर कराया। इसको पता था कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है। इसको धांधली और फिक्स मैच के जरिए हुकूमत तो मिल गई, लेकिन यकीन जाने इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। यकीन जाने ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। और आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। लोग कह रहे ये सौगात ढूंढ के आखिर कहां से लेकर आए हो। तो आप जानना चाहते हो कि मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर इसने आपसे कौन से वादे किए थे, जानना चाहते हो? वीडियो नंबर 2 लगाएं जरा। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी, नई कंपनीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन 50 लाख घर। चोरी और करप्शन का बोझ आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन कहता है कि जब हुक्मरान चोरी करता है
तो उसकी करप्शन की कीमत आवाम महंगाई से अदा करते हैं। तो बताओ क्या चोर कौन हुआ फिर? कौन है चोर? और आगे लगाएं जरा। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। आज 2 साल गुजरने के बाद जब करप्शन डबल हो गई, जब महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी हदें पार कर चुकी, गवर्नेंस की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है और आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर जरूरियात की अशिया की कीमतों ने कोहराम मचा रखा है। गरीब की कमर टूट चुकी है। 2 साल बाद अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे